Hi, so today is 8th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के न्यूज़पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं। पहला पहला है वर्ड अमिड। अमिड का मीनिंग होता है इन मिडल ऑफ। Government mulls lockdown extension this amid request from the states. Then retaliation का मीनिंग होता है revenge in return. देन बैटल और वॉर में क्या डिफरेंस होता है? बैटल स्मॉलर होती है, वॉर एक बड़ा होता है. सो दैट इज वाई वी से बैटल इज ओवर, वॉर इज नॉट ओवर. देन इनडेलिबल हम यहाँ पे इंक के कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ किया है. इनडेलिबल मीन्स होता है इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, अनफॉरगॉटन. indelible experiences. Then terminate means bring to an end. Surge means rise होता है, rush, storm surges भी होते हैं. क्लस्टर का मीनिंग होता है बंच और अ ग्रुप. देन इपीसेंटर जैसे अर्थक्वेक में एक इपीसेंटर होता है. इपीसेंटर का हम रिलेटिवली यूज़ देखते हैं लाइक फोकस एरिया या एक हॉटस्पॉट है, इपीसेंटर ऑफ कोविड-19. देन रिपल इफेक्ट मतलब स्प्रेडिंग रिजल्ट. जैसे पानी का ड्रॉप गिरता है वो रिपल्स आती है, सो रिपल्स इफेक्ट, दिस इज रिपल इफेक्ट, स्प्रेडिंग रिजल्ट. पैराडॉक्स का मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्शन. जैसे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें चाहिए हम ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी लें, बट इकोनॉमी को रिवाइव करने के चक्कर में हम कोविड-19 का खतरा मोल ले लेंगे. सो दैट इज़ अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. एक तरफ हमें कोविड-19 से फाइट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ रही है, और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हमें इसका जस्ट ऑपोजिट करना चाहिए. सो दिस इज पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. देन जेटिसन मीन्स ड्रॉप करना, डंप करना. ऑल्फैक्टरी मीन्स सेंस ऑफ स्मेल. इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स इन स्टॉक. इन्वेंट्री अभी हमारे यहाँ सफिशिएंट इन्वेंट्री है, सो इन्वेंट्री मतलब गुड्स इन स्टॉक. भारत स्टेज 4 नॉर्म की व्हीकल्स की इन्वेंट्री बच गई थी, सो दैट इज इन्वेंट्री. रिलेंटलेस मीन्स परसिस्टेंट, कांस्टेंट. तो ये हमारा रिलेंटलेस परसूट है, improving our language, improving our vocabulary, improving our grammar, and learning current affairs. So these are some vocabulary terms. So today we are going to talk about all these important topics in next 25 to 30 minutes. पहला, first is about government mulls lockdown extension amid requests from the state. Second is India lifts ban on export of hydroxychloroquine. देन थर्ड इज दिल्लीज 5T वॉर अगेंस्ट वायरस. ये 5T इन्होंने डिटरमाइन किए हैं. देन गिव फ्री राशन टू ऑल यूजिंग इंडेलिबल इंक मार्कर्स. देन नेक्स्ट इज ऑफर शबे बारात प्रेयर फ्रॉम होम. ये एक फेस्टिवल है. देन सिक्स्थ इज एल्डरली इन ओल्ड एज होम्स एट हायर रिस्क. देन ओडिशा ने ये टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, वर्किंग फ्रॉम टुडे. Eighth is about farmers want crop to be lifted from field in Punjab and Haryana. पंजाब एंड हरियाणा में wheat काफ़ी ज़्यादा होता है. Then ninth is MIT, Massachusetts Institute of Technology, COVID-19's hackathon. Then 10th is about preparing for exit, 21 days lockdown. 11th है sanctions and pandemic. And 12th is a script of action, responsibility and compassion. Then 13th है taking a long view of the pandemic fight. 14th is about 10 questions posed by the virus. इसमें बहुत ब्यूटीफुली ये 10 सवाल किए हैं कि लाइफ आफ्टर पेंडेमिक क्या होने वाली है, दिस 21 डेज एंड इवन आफ्टर, जब ये कोविड-19 का थ्रेट ओवर होगा. दिस इज़ अ वंडरफुल आर्टिकल. देन 15th इज अ डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच. 16th है अमिड लॉकडाउन इन रशिया गगनयान. ये हमारा मिशन है गगनयान. स्पेस में हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे. ट्रेनी हेल्दी है. देन 17th is about 2 CSIR lab start virus sequencing, genome sequencing. Then 18th is about WhatsApp put strict limit on forwards. And next is 19 states pick up huge haul of grains, procurement and then distribution. Then ये अभिजीत बनर्जी साहब ने ये कुछ बातें बताई हैं, इकोनॉमिक को कैसे हम रिवाइव करेंगे. कोविड-19 में यूरोप और USA ये क्या बन गए हैं, इपी सेंटर बन गए हैं. मार्केट सर्ज ऑन होप ऑफ वायरस पीकिंग.
देन रियल एस्टेट में अनसोल्ड इन्वेंटरी है. आरबीआई ईजेज ओवरड्राफ्ट रूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट रूल्स फॉर स्टेट्स. और एसबीआई ने कट कर दिया है एमसीएलआर को. एमसीएलआर का मतलब क्या होता है? 35 बेसिस पॉइंट पे इसने कम किया है. विल गेट टू नो अबाउट इट. और स्पोर्ट्स आज की डेट में प्रायोरिटी नहीं है. स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट बट दिस इज राइट नाउ not in our priority list. So today we are going to talk about all these topics. So let us start. The first one is government mulls lockdown extension amid request from the states. See, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था प्राइम मिनिस्टर का और डिफरेंट स्टेट्स का. इंडिया में क्या है? क्वाजी फेडरल टाइप स्ट्रक्चर होता है. एक सेंटर होता है और फिर इतने सारे ये स्टेट्स होते हैं. आज की डेट में हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं हमारे यहाँ. ओके, तो ये स्टेट्स के सब चीफ मिनिस्टर्स और हेड के साथ प्राइम मिनिस्टर ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जानने के लिए कि उस स्टेट में अभी क्या स्टेटस चल रहा है कोविड-19 एंड ऑल. तो मोस्ट ऑफ द जो हेड्स हैं उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए. रिक्वेस्ट आई है काफ़ी ज़्यादा स्टेट से. वाई? बिकॉज अभी तक हम अंडरस्टैंड ही कर रहे हैं ये 21 डेज़ का पीक आएगा. अगर हम लॉकडाउन अचानक ओपन करेंगे तो फिर अगेन स्प्रेड हो सकता है. स्टेट्स हैव अपील्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन इन द फेस ऑफ राइज इन कोविड-19 केसेस. इन्होंने बात किया है फेज्ड वे में विड्रॉवल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 21 डेज़ के बाद अचानक हम सब ओपन कर दें. ये फेज वाइज वेज में ओपन होना चाहिए. सेविंग लाइव्स इज़ इम्पॉर्टेंट. ये बात किया है इधर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने. सेविंग लाइव्स इज़ इम्पॉर्टेंट. पार्शियल लिफ्टिंग इन अ ग्रेडेड एंड कैलिब्रेटेड मैनर हम किया जा सकता है. स्कूल कॉलेजेस थोड़ा और टाइम तक अगर बंद रखेंगे देन दैट इट वुड बी गुड. मीनवाइल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा है, वी कैन रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट वी कैन नॉट रिकवर द लाइव्स ऑफ द पीपल. सो these are some viewpoints of chief ministers of different states. then यहाँ जिस मेडिसिन की बात किया है इसकी मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. दिस rescinded its earlier ban on the export of malarial drug. ये मलेरिया के लिए यूज़ होती है. पहले इंडिया ने इसको बैन कर दिया था एक्सपोर्ट पे बट देन वो एक्सपोर्ट अगेन ओपन हो रहा है. इंडिया ने स्टॉक देखा अपना और ये कैपेबल है इंडिया इसका मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन में. सो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में ऑफ द पेंडेमिक इसका लाइसेंस पैरासीटामोल एंड HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन इसको नेबर्स को और जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं दिस कोविड-19 के उनको सप्लाई हम करेंगे. दिस इज़ ऑन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक. सो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये जो मेडिसिन होती है ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है. ये इंटरफेरॉन ब्लॉकर होती है. वर्क बाय डिमिनिशिंग द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स टू अ वायरल इन्फेक्शन. तो वैसे तो ये मलेरिया के लिए बनी है बट ये कोविड-19 में भी काफ़ी इफेक्टिव ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है. देन responsible for pneumonia fallout of a severe COVID-19 infection. So again ये इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि हमारे पास सफिशेंट स्टॉक पाइल है एंड इनफ टू एक्सपोर्ट है बट देर आर रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक रनिंग आउट. तो गवर्नमेंट ने इसको पूरा कंसिडर करके ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में फ़िलहाल के लिए इसे एक्सपोर्ट करने का हेल्प करने का डिसीज़न लिया है. देन पॉसिबल ड्रग है ये कंफर्म्ड नहीं है. इंडिया के पास सफिशेंट स्टॉक्स एंड कैपेबिलिटी है. सो दिस इज दिस HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज दिल्लीज 5T. दिल्लीज 5T's वॉर अगेंस्ट वायरस. कल हमने एक आर्टिकल देखा था 2-3 दिन पहले कि हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते हैं. हमें ईस्ट की तरफ भी देखना चाहिए. ईस्ट की तरफ मतलब लुक एट द एग्जांपल ऑफ जापान, लुक एट द एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया, लुक एट द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर. इन्होंने कोविड-19 से बहुत ब्यूटीफुली इसको हैंडल किया है. जबकि वेस्ट में देखें तो यूरोप की कंट्रीज़ देखो, इवन USA भी देखो, ये परफॉर्म नहीं किया है. सो वी शुड लुक टुवर्ड्स ईस्ट. हमेशा वेस्ट की तरफ नहीं देखना है. ईस्ट में जो स्पेशली साउथ कोरिया है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. इसने क्या किया? टेस्ट किए, टेस्टिंग, फिर ट्रेस किया, ट्रीटमेंट किया, टीम वर्क हुआ और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग किया. दीज आर द इफेक्टिव टूल्स जिससे इन कंट्रीज़ ने स्पेशली साउथ कोरिया ने इस कोविड-19 को काफ़ी हद तक कंटेन करके रखा हुआ है. सो वी नीड टू टेक दिस लर्निंग फ्रॉम साउथ कोरिया. साउथ कोरिया मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है. So this is Delhi's 5T. These are 5T. Then this is page number 2. ये बात है यहाँ पे indelible link marker. See, अभी राशन जो सप्लाई होता है उसके लिए से आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, बट दीज आर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। तो यह सजेशन ऐसा है कि इन सबको हटा दिया जाए। हम हर किसी को राशन प्रोवाइड करेंगे हूसोएवर नीड इट, और ये इनडेलिबल इंक हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, जो रिपीटिशन है वो नहीं होगा, मिसयूज़ नहीं होगा स्कीम का। नो कार्ड्स, नो अरेंजमेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स को इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर का हम देख रहे हैं काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। एक तो उनके पास जॉब नहीं है, डेली वेज वर्कर्स हैं, रोज़ का उनका इनकम बंद हो गया है, देन शेल्टर नहीं है, अवे फ्रॉम होम है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पीपल। तो ये इनडेलिबल इंक का यूज़ किया है। तो इनडेलिबल इंक ये ऐसे जैसे हम इलेक्शन करते हैं ना, तो हाथ में लगाते हैं, तो ये इसी टाइप का हम इन पे भी लगा देंगे जिसको हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसके बारे में, ये वायलेट कलर की इंक होती है ना, ये वोटर्स के 4 फिंगर जब वोट करते हैं तो लगा दी जाती है। 1962 में इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और NRDC, इनने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को कहा था कि आप ये इंक का मैन्युफैक्चर करो। महाराजा कृष्ण राज वाडियार वहाँ पे थे। ये इसका सोल सप्लायर है। कौन? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। ये हम 25 कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, देते हैं। ये 10 दिन तक ये इंक लगाते हैं ना, तो ये बनी रहती है, ये डिसअपियर नहीं होती है। उसके बाद ये फेड होती है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक सीक्रेट वे में की जाती है। सो दिस इज़ इनडेलिबल इंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंक है। देन दिस इज़ शब ए बारात प्रेयर फ्रॉम होम। इस्लाम रिलीजन में ये एक हॉलीडे है। 14th नाइट जो थी, मंथ कौन सा? शाबान। ये 8th मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर, लूनर कैलेंडर। कैलेंडर 2 टाइप के होते हैं ना, एक सोलर होता है और एक होता है चंद्रमा, लूनर पे बेस्ड। तो ये जो इस्लामिक कैलेंडर होता है ये लूनर कैलेंडर होता है। ये कोमेमोरेट करते हैं एंट्री ऑफ प्रॉफिट इनटू सिटी ऑफ मक्का। सो दैट इज़ वाई ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। देन इसका अरेबिक नेम होता है लायलात अल बारात, द क्वालिटी ऑफ बीइंग गाइल्ड। इधर ऐसा कहा जाता है, अल्लाह ने कहा है कि हु वांट्स फॉरगिवनेस आई विल फॉरगिव यू, हु वांट्स फूड आई विल प्रोवाइड फूड। सो बट अब यहाँ क्या इशू आ रहा है? यहाँ इशू आ रहा है कोविड-19 का। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें मास गैदरिंग नहीं करनी है, नो मैटर वॉट इट इज़। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अबाइड बाय द गाइडलाइंस की बात कही है। सब अपने घर से ही प्रेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मानना है और हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ पेज नंबर 2। देयर इज़ वन मोर न्यूज़, एल्डरली इन ओल्ड एज होम एट हायर रिस्क। ये जो कोविड-19 है ना, इसका अगर अपन डेथ रेट भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट हुआ है वो हुआ है जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई डिसीजेस से सफ़र कर रहे हैं या फिर वो ओल्ड एज में है। सो इम्यूनिटी का हमने एक आर्टिकल देखा था, जो कीमोथेरेपी होती है इसमें इम्यूनिटी सप्रेसेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई जो कीमोथेरेपी थी वो थोड़ा माइल्ड कर दी गई है कुछ पेशेंट्स की। जितने भी ऑपरेशंस ट्रीटमेंट थे उस सब को भी पोस्टपोन कर दिया है। मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमें वीक नहीं बनाना है। ओल्ड एज और जो पेशेंट्स हैं ये वल्नरेबल हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्वारंटाइन। बट इट डजेंट मीन आप यंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे अफेक्ट नहीं हो सकते हो, ये आप पे भी अटैक आ सकता है। और वर्स्ट इज़ ये आप एक कैरियर बन सकते हो। मतलब आपको तो कुछ नहीं होगा बट आपके आसपास जो पीपल है या ओल्ड एज पीपल है थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, वो लोग बिकॉज ऑफ यू उनकी लाइफ रिस्क हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इफ़ यू आर यंग हेल्दी, सोशल डिस्टेंसिंग बनना है। आपको इम्पैक्ट नहीं होगा बट आपको इसका कैरियर भी नहीं बनना है, इससे बाकी लोगों को फैलाना नहीं है ये वायरस। सो दिस इज़ पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 3 है। यहाँ पे भी देखिए अपील किया गया है इन वेक ऑफ कोविड-19। ये सैक्रेड नाइट है, शब बारात, प्रे एंड थिंक फॉर दिस मेंबर। देन दिस इज़ पेज नंबर 3। यहाँ पे पेज नंबर 4 है। यहाँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ओडिशा टेली मेडिसिन हेल्पलाइन स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम टुडे। हेल्पलाइन 14410, 300+ डॉक्टर्स ने रजिस्टर किया है। वो टेली मतलब दूर से, टेली मेडिसिन से हेल्प करेंगे, फ़ोन लाइन एंड ऑल, और पेशेंट्स को हेल्प करेंगे। ये फ्री सर्विस है टू सिटीजन्स, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और कंटेनमेंट करनी है। ये प्रोसेस शुड गो ऑन। देन यहाँ पे लिखा है फार्मर्स वांट क्रॉप टू बी लिफ्टेड फ्रॉम फील्ड्स इन पंजाब एंड हरियाणा। सी, एक होता है सीज़न राबी का, एक होता है जायद और एक होता है खरीफ। तो अभी राबी सीज़न की हार्वेस्ट आ रही है, मतलब वीट का हार्वेस्ट आ रहा है। ये हार्वेस्ट को लेना अब एक चैलेंज है। हार्वेस्ट मतलब ये खेत है ना, खेत की कटाई को हम बोलते हैं हार्वेस्ट।
ये जो गेहूं की कटाई हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ मंडी की ज़रूरत, मंडी लॉकडाउन हो रहा था, लेबर की बहुत शॉर्टेज हो रही है। आप इसको, इतने लोग कहाँ से आएंगे इसको कट करने के लिए? देन अगर आपने कट कर लिया तो आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, ट्रक्स वगैरह से इसे मंडी में कैसे पहुँचाओगे? और कोविड-19 का थ्रेट अलग बना हुआ है। सो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, फार्मर्स, गवर्नमेंट हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। वर्क जो है यहाँ पे सजेशन है उसको इंक्लूड कर लीजिए एमजी नरेगा में। एमजी नरेगा हमने पढ़ा है ना डिटेल में। एमजी नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है हर फैमिली के हर एडल्ट मेंबर को वॉलेंटरी वर्क करने के लिए, नॉन स्किल्ड एनी वर्क। तो इसको इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। हार्वेस्ट जो है, वेदर वेगरीज, फायर, स्टोरेज इशू, इस सब से हमें बचाना पड़ेगा। स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत है, फेज वाइज वेज में, प्लान्ड मैनर में। सो दिस इज़ पेज नंबर 4। यहाँ पे बात है, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, MIT का कोविड-19 हैकाथॉन इन्होंने जीता है। ये जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बीट द पैंडेमिक, हु टू ट्रैक एंड व्हेन, ऐसा एक हैकाथॉन था। हैकाथॉन जैसे इंडिया में भी होते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक चैलेंज दे देती है, उस चैलेंज का कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालो। कोई भी चैलेंज हो सकता है पब्लिक लाइफ से रिलेटेड। तो अभी इन्होंने पेंडेमिक जो है कोविड-19, हु टू ट्रैक एंड व्हेन, ऐसा एक चैलेंज थ्रो किया। तो ये जो टीम है, इन पर्सन ने उसका सॉल्यूशन किया और इस हैकाथॉन को ये कैटेगरी में जीता यहाँ पे प्राइस। सॉल्यूशन क्या है इनका? टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म। मॉनिटर करो वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जैसे कैसे? हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और ये सब कैमरा वेबकैम के थ्रू हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन होगा। कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑक्सीमेट्रिक्स यहाँ पे देखे जाएंगे। तो ये टेलीमेडिसिन का एक प्लेटफॉर्म बन गया। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल स्क्रीनिंग कर पाएंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई इनको यहाँ पे ये प्राइस मिला है। देन दिस इज़ page number 5. Then again see, states are saying they are against full repeal of lockdown. repeal मतलब हटाना, full repeal नहीं करना है लॉकडाउन का। देन ये एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जिट। अभी 21 डेज है, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 21st डे। अब इससे एग्जिट कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग करनी है। ओवरऑल रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन नीड्स मैसिव टेस्टिंग एंड सपोर्ट फॉर इन्फेक्शंस क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ग्रुप। जैसे आपके दिल्ली में एक क्लस्टर बन गया है जहाँ बहुत पेशेंट्स हैं, भोपाल में एक क्लस्टर बन गया है, इंदौर में, पुणे में एक क्लस्टर बन गया है। सो इन्फेक्शन क्लस्टर में हमें सबको टेस्ट करना है। इंडिया इज़ प्लानिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ कैलिब्रेटेड एग्जिट। सिस्टमेटिकली हम कैसे लॉकडाउन ओपन करेंगे। फेसिंग द चैलेंज, नॉर्मलाइजिंग सम लेवल्स ऑफ डेली लाइफ एंड ऑयलिंग द व्हील ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कुछ एसेंशियल चीज़ें हमें ओपन करेंगे ताकि जो इकोनॉमी है वो भी रन करने लगे। अभी इकोनॉमी स्लो या नहीं हुई है, अभी इकोनॉमी कम्प्लीटली स्टॉप हो गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है। तो हमें व्हील, ऑयलिंग द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी विदाउट कॉजिंग अ सर्ज इन केसेस दैट कुड फॉलो रॉन्ग स्टेप्स। अब जो स्टेट्स हैं ये प्रायोरिटी एक्शंस अंडर अ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान लेके आ रहे हैं। इश्यूज़ क्या हैं अभी? एक तो कोविड-19 है, दूसरा माइग्रेंट। इतने सारे लोग बाहर चले गए, शहर छोड़ छोड़ के वापस गांव चले गए अपने, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। देन एसेंशियल सप्लाईज देना एक प्रॉब्लम है। ये हार्वेस्ट सीज़न है, अगेन अगर हमने हार्वेस्ट नहीं किया तो हमें हो सकता है फूड शॉर्टेज भी हो जाए। देन हमें टेस्टिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 5 T's आर एसेंशियल। अभी हमने देखे नहीं थे ना दिल्ली गवर्नमेंट के, ये 5 T's बहुत ज़रूरी हैं। जो एम्फेसाइज होगा, प्रायोरिटी होगा, वो होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को, यूनिवर्सल मास्क, सब मास्क पहनेंगे, और हैंड वॉशिंग मतलब हाइजीन बहुत अच्छे से रखना है। लॉकडाउन प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इस रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अभी प्लान्ड और ह्यूमन मेजर की ज़रूरत है। हॉटस्पॉट्स पे ध्यान दीजिए, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है उसको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। मास गैदरिंग और लॉन्ग ट्रैवल और लेजर एक्टिविटी होती है, ये वेट कर सकती है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जिट। यहाँ बात है सैंक्शंस एंड पेंडेमिक। ईरान में जनरल सोलेमानी का असैसिनेशन बाय यूएसए हुआ, टेंशंस राइज हो गए। यूएस एंड ईरान, सी कोविड-19 डजंट केयर इफ़ यू आर अ अमेरिकन और इफ़ यू आर एन ईरानियन। उसने यूएसए में भी कैजुअलिटी देखो कितनी हुई, ईरान में भी कितने लोग मर गए। ये वर्स्ट हिट है। तो अब इस आर्टिकल में क्वेश्चन पूछा है, इस टाइम पे सैंक्शंस का क्या मीनिंग है, इजंट इट द टाइम टू ईज डाउन। देन दिस इज अगेन द लीड आर्टिकल, अ स्क्रिप्ट ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। हम अभी कुछ दिन से देख रहे हैं हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक अपना आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसे अभी केरला के चीफ मिनिस्टर का हमने आर्टिकल देखा, अभी ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल है। राजस्थान में जो भीलवाड़ा एरिया था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे, हॉटस्पॉट था, बट इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उसको टेकल भी किया है।
कोरोना वायरस कंटेनमेंट प्रोग्राम इंटेंस है और प्रोएक्टिव है, रिलेंटलेस एफर्ट है ऑफ अवर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इन द मिड्स ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हर क्राइसिस में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी छुपी रहती है, आइडेंटिफाई दैट। एम्फेसाइज करिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट को, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देने की ज़रूरत है फ्रंटलाइन स्टाफ को। यूनिटी होनी चाहिए इन कमांड एंड यूनिटी, मतलब यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम क्लियर कट सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज़ वाई यूनिटी, सबको एक पेज में आना चाहिए, सेंटर, स्टेट, एवरीबडी, एवरी स्टेक होल्डर ऑफ सोसाइटी शुड कम एट सेम पेज। यूज़फुल होता है ये ड्यूरिंग द क्राइसिस। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, फाइनेंशियल एड्स देने की ज़रूरत है, एम्पावर करिए स्टेट्स को। तो अभी 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, सो इट इज़ टाइम टू लुक अहेड। यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वर्ल्ड वुड बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस वंस द पैंडेमिक इज़ ओवर। World would be a very different place once the pandemic is over. May the pandemic teach us to be a better human being. Then यहाँ है taking a long view of the pandemic fight. 21 days का लॉकडाउन है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, स्टेप्स टू कंटेन कोविड-19, ये सस्टेन और एस्टैब्लिश्ड करने की ज़रूरत है। इसमें एक इन्होंने हायरार्की और एक हिस्ट्री दिया है शॉर्ट की, कैसे हमने डिफरेंट वायरसेस के साथ डील किया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई एपिडेमिक आया है उससे हमने कैसे डील किया। पर्सनल हाइजीन अगेन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। स्मॉल पॉक्स भी हमने डील किया, पोलियो वायरस भी हमने इरेडिकेट किया है। ऑन एन एवरेज इंडिया में अराउंड 20,000 पीपल ऐसे भी डाई होते हैं एवरी डे, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। कोविड-19 ने अ डोज ऑफ टेरर सबके मन में बैठा दिया है। नाउ इट इज़ टाइम कि वी लर्न द लेसन्स। देन ये जो आर्टिकल है ओपेड 7, दिस इज 10 क्वेश्चंस पोज्ड बाय द वायरस। दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, डू रीड दिस आर्टिकल ऑन योर ओन वंस। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ जो है बात लिखी है वो उन्होंने लिखा है, लाइफ आफ्टर द पेंडेमिक। जब ये ओवर हो जाएगा तो हम क्या बन के बाहर निकलेंगे, क्या लेसन्स हमने सीखे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, ऐसे करके कुछ उन्होंने इंसाइट्स दिया है यहाँ पे। तो यूटिलिटेरियन क्वेश्चंस है, पीपल विल डाई, लोग मरेंगे। डार्विनिज्म का जो थ्योरी होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट कौन सर्वाइव करेगा और कितने सर्वाइव करेगा, ये प्रश्न वाली बात है। व्हाट इज़ नेशनल पावर, अभी भी पावर का मतलब क्या होता है, जैसे यूएस के पास इतनी सारी एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी एयरक्राफ्ट कैरियर में ही कोविड-19 आ गया, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉकडाउन हो गया। तो व्हाट डज इट मीन बाय पावर, पावर का मतलब क्या होता है, मनी पावर, मसल पावर, नॉलेज भी पावर होती है। सो हेल्थ, गुड हेल्थ इज़ अ पावर। सो व्हाट इज़ नेशनल पावर। बिल गेट्स ने कहा था, जर्म गेम्स लाइक वॉर गेम्स। सी, अगर इफ़ यू फॉलो, ये भी काफ़ी अच्छा इंसाइट्स देते हैं कई बार बिल गेट्स। इन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है वायरस आउटब्रेक हो सकता है, ये एक नए टाइप ऑफ चैलेंजेस आ सकते हैं। अगेन ही इज़ प्रोवाइडिंग वेरी गुड इंसाइट इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल। हैव अ लुक एट द वर्क ऑफ द फॉलो, ये काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पे बिल गेट्स। जर्म गेम्स लाइक वॉर गेम्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी। तो पावर और सिक्योरिटी है, इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी शायद। विदर ग्लोबलिज्म, अभी क्या था, वर्ल्ड एक फैमिली बनता जा रहा था, ग्लोबलिज्म हो रहा था। अब क्या हो रहा है, सब अपनी बॉर्डर बंद कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका और केरला ने ही बॉर्डर बंद कर दी अपनी। सो बॉर्डर्स क्लोज्ड है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड मल्टीनेशनलिज्म गवर्नेंस कैन बी जेटिसन, डंप हो सकता है, ओनली एट द वर्ड्स पेरिल एज वी नो। ये अगेन क्वेश्चंस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा, बट दीज आर सम, कुछ सवाल पूछे हैं इन्होंने। हाउ मच पावर द स्टेट विल अक्यूमुलेट, हिस्टेरिकल। कल हमने एक देखा था कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि स्टेट पूरा अथॉरिटेरियन बन जाए, हमें ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि कोविड-19 के बिहाफ में स्टेट आपको सर्वेलेंस तो नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है। हाउ मच पावर द स्टेट विल अक्यूमुलेट, दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस। जब आप मेंस में लिखोगे, आंसर राइटिंग होता है, इंटरव्यू में आप किसी से बात करोगे, सो दीज आर सम वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स टू पॉन्डर, और बात करने के लिए काफ़ी अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे। देन स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक होंगे या फिर प्रोग्रेसिवली अथॉरिटेरियन होते जाएंगे। नियो लिबरल विजडम है, अनब्रिडल्ड कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ब्रिंग प्रोग्रेस। अक्सर ऐसा बोलता है ना, कॉम्पिटिशन क्या करता है, लोगों को बेटर करता है, एफिशिएंसी बढ़ के आती है। अब ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म मतलब जो सब लोग चाह रहे हैं ना, हम वही काम करने लग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काम सही हो, डिमांड जो आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो काम सही हो, तो दैट इज़ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म भी हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। देन
इन ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन लेबर का हुआ है अंडर ग्लोबलाइजेशन में। ये जो कंज्यूमरिस्ट वर्ड हो गया है, वर्ड क्या, मटेरियलिस्टिक वर्ड होता जा रहा है। हम प्रायोरिटीज़ हमारी ऐसी हो गई थी कि हम मोर शो ऑफ एंड दिस कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, इसका काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस था। तो अब क्या वर्ड ऑर्डर होगा, ट्रैवल द वर्ड, अगेन ट्रैवलर्स थे, अभी क्या हो रहा है, एंटी ट्रैवलर हो रहा है, सबको बोल रहे हैं अपने घर पे रहिए, ट्रैवल मत करिए। देन आइडिया ऑफ कम्युनिटी क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कम्युनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फैमिली, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंट्री। तो ये काफ़ी अच्छे कुछ सवाल यहाँ पे इन्होंने पूछे हैं आफ्टर द एपिडेमिक। देन अ डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच, अगेन यहाँ पे सेम ये है कि पब्लिक हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पब्लिक हेल्थ अभी प्रायोरिटी चल रही है, जाने तो जहाने, तो हम कुछ थोड़ा ट्रेड ऑफ कर रहे हैं अभी। Then this is the next one. Why healthcare workers above 60 should be benched? Then this is quite funny. Then lockdown and out of work. Then यहाँ पे बात है amid lockdown in Russia, गगनयान ट्रेनिज हेल्दी। ये गगनयान मिशन क्या है, सी हमने नॉट स्टॉप्ड एंड नॉट सस्पेंडेड है, ये ऑन ट्रैक्ड है। राकेश शर्मा पहली बार स्पेस में गए थे, वो फर्स्ट इंडियन थे। और इंडिया में स्पेस में जाके पता है उन्होंने क्या बोला था फ़ोन पे, उन्होंने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देन अभी ये गगनयान मिशन आ रहा है। गगन मतलब होता है स्पेस, मंगल मतलब होता है मार्स, चंद्र मतलब होता है मून। तो ये गगनयान है, ये मंगलयान है, ये चंद्रयान है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको इतना एम्फेसाइज करता हूँ, वोकेबुलरी अपनी अच्छी रखिए, जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी करिए। अगर वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वर्ड का हमें मीनिंग पता होता है, वर्ड रूट, जैसे वर्ड के रूट्स पता होते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग हम ऐसे ही डेसिफर कर लेते हैं कि इसका मतलब ये होगा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। सो ट्राई वर्क, ये इस पर वर्क करते रहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, तो डिस्करेज नहीं होना है, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता है। स्लो 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 आप ग्रोथ करते जाओ, फिर उसका बहुत टाइम बाद आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, दैट इज़ अ गारंटी। सो कीप वर्किंग। देन दिसंबर 2021 में ये प्लान्ड है। व्योम मित्रा अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था, ये एक फीमेल रोबोट थी। सो दिस इज़ अमिड लॉकडाउन रशिया गगनयान ट्रेनीज हेल्दी। देन दिस इज़ पेज नंबर 9। यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ स्मेल में बी लिंक टू सेल्स, ये ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स होते हैं। देन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने टाइम पे एक्शंस लिए, तो छत्तीसगढ़ में भी सिचुएशन बेटर है। दैट इज़ वाई हम बार बार क्या बोलते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पे किया गया काम सबसे अच्छा काम होता है। 2 CSIR लैब स्टार्ट्स वायरस सीक्वेंसिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ये भी हमने बहुत डिटेल में अभी देखा था। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, इसके साथ ये शेयर करेंगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है WHO का। वीरोलॉजी, वीरोलॉजी का मतलब क्या होता है, वायरस का जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीरोलॉजी, ये पुणे में है, NIV। कंप्लीट DNA देखेंगे, डीऑक्सोई राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जब जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाती है, जैसे कोबरा का भी हमने अभी पढ़ा था ना, कोबरा की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, तो उससे उसका इलाज जल्दी आ जाता है, बिकॉज हम उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं। देन हॉस्पिटल वार्न ऑफ साइबर अटैक्स। देन दिस इज़ हाइक फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज। अभी हमने कल पेपर में देखा था, जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपनी सैलरी और पर्क्स में कट डाउन किया है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर जैसे कौन है, डॉक्टर लोग हैं, पुलिस है, या फिर एसेंशियल सप्लाई जो प्रोवाइड करें, वो अपनी जान को रिस्क में लेके आपको ये सारा काम कर रहे हैं, तो दे डिज़र्व मोर। ना केवल हाइक इन सैलरी, बट ऑल्सो दे नीड मोरल भी इनका हमें हाई रखना है। देन दिस इज़ लिमिट ऑन फॉरवर्ड्स, अगेन ये भी कोविड-19 से भी बड़ा वाला थ्रेट है, और वो थ्रेट है दिस फेक न्यूज़ का, फेक न्यूज़ का। सी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड को स्टॉप करो। तो ये अभी एक हमने न्यूज़ भी देखा था, आपको जेल भी हो सकती है अप टू 3 इयर्स अगर आपने ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड किया तो। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड को स्टॉप करो। तो अभी एक से ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे व्हाट्सएप के ये मैसेजेस। हाफ ट्रुथ होता है, आधा सच बताते हैं, पूरा सच नहीं बताते हैं। फेक न्यूज़ होती है, गलत झूठ रहती है, वो अनरिलायबल होती है, मतलब कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, अफवाह फैला दी, ऐसी रूमर फैला दिया, उसका कोई बेस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इलॉजिकल है। डेटा गलत होता है, इंसाइट करते हैं वॉयलेंस, भड़काने वाली बातें करते हैं, हेट्रेड हेट्रेड नफरत फैलाते हैं,
रूमर मॉन्गरिंग करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, एनजाइटी करते हैं, कुछ भी डराने लग जाएंगे कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, होना कुछ भी नहीं है, बट एनजाइटी को स्प्रेड करते हैं वो। गॉसिपिंग इज़ अगेन बैड। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और एनर्जी है, इट कुड लैंड यू इन जेल, अंडरस्टैंड दिस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ टाइम दैट आप अपने सबको एजुकेट करिए कि यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। डू नॉट बी गलिबल और गेट फूल्ड। सिमिलरली हम जब चैट करते हैं, लाइक यू कमेंट आप पोस्ट करते हो यहाँ पे, अगर आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में आप चैट कर रहे हो, इसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। सी, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट फॉर सम टाइम। ये यूजुअली एक पॉजिटिव टोन में होना चाहिए, बिकॉज अपन जब रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सामने वाले को देख नहीं पा रहे, उसके एक्सप्रेशंस नहीं पता है हमें। सो इसमें भी हमें वी शुड टेक केयर कि हम अपना एक पॉजिटिव टोन से स्टार्ट करें उसे। डू नॉट राइट शॉर्टकट्स या ये एब्रिविएशन टाइप होता है, ये सबको समझ में नहीं आते हैं। हमेशा पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए। हिंदी यूज़ करें या इंग्लिश यूज़ करें, अगेन जो लैंग्वेज होती है ना, ये केवल एक मीडियम है, एक भाषा एक जरिया होता है। महत्व क्या होता है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो, क्या बोल रहे हो। सो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, आप चाहे हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, बट अगर हिंदी में भी बात कर रहे हो देन फॉलो दिस, सेट अ पॉजिटिव टोन, लैंग्वेज क्लियर, कंप्लीट सेंटेंसेस होना चाहिए, ग्रामर का ध्यान रखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। अपनी गलती होती है दैट इज़ ओके, बट डेलिबरेटली ये नहीं करना चाहिए। राइट कंप्लीट मैसेजेस इन वन रिप्लाई, जैसे कई बार एक पिंग आया फिर हेलो, हाउ आर यू, ओके, नो नो, दिस लुक्स वेरी अनोइंग एंड रूड। राइट कंप्लीट मैसेज इन वन रिप्लाई, एक ही रिप्लाई में आप पूरा जो लिखना है वो पूरा लिख के सेंड करिए। ट्राई, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट ये ट्राई करना चाहिए। सेकेंड, कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखा जाता है ना, इसका मतलब होता है आप येल कर रहे हो या फिर शाउट कर रहे हो। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड बट मेनी अ टाइम्स इट कुड बी अवॉइडेड। देन बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, जनरलाइज नहीं। योर रिप्लाई, योर लैंग्वेज, इट स्पीक्स अबाउट यू, ये आपके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन देती है, आपका बताती है कि हु यू आर, स्पीक्स अबाउट यू। सो ट्राई टू बी मेक अ गुड contribution, value addition and all. See, these are some general things जो हमें यहाँ पे इंटरनेट चैट में ध्यान रखनी चाहिए। Then this is states pick up huge haul of grain, प्रोक्योरमेंट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। देन ये अभिजीत बनर्जी साहब है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, नोबल लॉरेट हैं। इनकी जो स्पाउस है एस्थर डफलो, अगेन वो भी नोबल लॉरेट है, साथ में इन्होंने नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज जीता है अभी। किस लिए जीता है? फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो इन्होंने भी यही कहा, एक ही तरीका है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। जो ये जो 5 T's है ना, नोट डाउन दिस 5 T's जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए, इसको यूज़ करिए आप 5 T's को, they are wonderful 5 T's approach. Then this is again page number 12. यहाँ पे US ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंटेंसिव केयर यूनिट में है, नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड। देन यहाँ पे अगेन श्रीलंका में भी यही बोल रहे हैं, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग करें। यहाँ पे भी ये है कि जो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन है ये अनप्रूवन ड्रग है ये। देन यहाँ लिखा है मार्केट सर्च, दिस इज इकोनॉमिक सेक्शन, मार्केट सर्च ऑन होप्स ऑफ वायरस पीकिंग। सी, वायरस पीकिंग मतलब वर्स्ट इज ओवर, प्लेटू आ गया, अब और बुरा नहीं होगा। तो जो मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट, हमने पढ़ा है वो सेंटिमेंट्स पे वर्क करता है, स्पेक्यूलेशन पे वर्क करता है। इधर एक होता है बुल क्या होता है? दौड़ लगाता है, तो बुल मार्केट को ऊपर ले जाएगा। एक होता है बियर क्या स्क्रैच करता है, तो ये मार्केट को नीचे खींच के लाएगा। तो दिस इज बुल, दिस इज बियर। हॉट मनी बार बार हम देखते हैं, हॉट मनी एफपीआई, हॉट मनी मतलब आसानी से आता है, आसानी से चला भी जाता है। इनको जब लगता है कि मार्केट में इनस्टेबिलिटी है, ये पैसे बाहर निकाल लेते हैं वॉलेटिलिटी के टाइम पे, और इससे मार्केट क्रैश हो जाता है। सो मार्केट सर्ज ऑन होप्स ऑफ वायरस पीकिंग। यहाँ पे बात है आरबीआई ईजेज ओवरड्राफ्ट रूल्स फॉर स्टेट्स। बिफोर दैट ये जो रियल एस्टेट होता है, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स एंड ऑल, लैंड, अनसोल्ड इन्वेंट्री है, लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है यहाँ पे। आरबीआई ईजेज ओवरड्राफ्ट रूल्स ऑफ फॉर स्टेट। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं ना आपके बैंक में, मतलब बैंक में पैसा नहीं है, ज़ीरो नहीं है, पर फिर भी वो आपको कुछ क्रेडिट पैसा दे देगा। ड्रॉइंग मनी, मोर मनी फ्रॉम अकाउंट देन इट होल्ड्स। बैंक में आपके पास 0 रुपये है, फिर भी आपसे जैसे 5,000 रुपये और निकाल सकते हैं, तो ये 5,000 रुपये आपको उधार में मिले हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जीरो मनी में भी कुछ क्रेडिट मनी होता है, क्रेडिट का मतलब पैसा। स्टेट्स लिक्विडिटी सॉल्यूशन, तो स्टेट्स को ओवरड्राफ्ट रूल्स से
ईजी किया है, मतलब स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अभी जो पूरा अप्रोच है ना गवर्नमेंट का, इतने सारे स्कीम्स एंड ऑल में, पूरा अप्रोच यही है कि हम लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करें मार्केट में ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। देन यहाँ लिखा है SBI कट्स MCLR बाय 35 बेसिस पॉइंट। MCLR और 35 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.35%। ये 100 के बेसिस पे निकलता है। 35 बेसिस पॉइंट मतलब 0.35, 125 मतलब 1.25, तो 100 बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। MCLR जो है ये अप्रैल 2016 से RBI ला रही है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। इससे क्या था, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस आ रही थी। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होती है दैट अ बैंक कैन लैंड एट। सिमिलरली जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें RBI ने काफ़ी कम हो गई है, 2.5% यहाँ पे हो गया है सेविंग बैंक अकाउंट पे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है बैंक इतना। देन दिस इज़ फुटबॉल द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। स्पोर्ट्स नेसेसरी है बट इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी राइट नाउ। ओलंपिक्स 2021 में हो गए, सेव ह्यूमन लाइफ इज़ द प्रायोरिटी। इकोनॉमी फॉर टाइम बिंग इज़ सेकेंड इन प्रायोरिटी। तो सबसे अभी प्रायोरिटी वही क्या है, हमें ह्यूमन जो लाइव्स हैं उसको सेव करिए। दिस इज़ अवर ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ। So these are the news items that we discussed today. Sports not a priority, SBI MCLR और basis point, then RBI overdraft rule, ये है रियल एस्टेट, ये मार्केट सर्ज, बुल एंड बियर एंड हॉट मनी, ये कोविड-19 है, यूरोप एंड USA, अभिजीत बनर्जी, देन ह्यूज हॉल ऑफ ग्रीन्स। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड फॉलो। व्हाट्सएप रूमर मॉन्गरिंग नहीं करनी है। देन 2 CSIR लैब्स ने जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया है अभी। देन रशिया का ये गगनयान है, गगनयान, मंगलयान और चंद्रयान। देन दिस इज़ डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोच। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, इसको एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ना। 10 क्वेश्चन पोस्ड बाय द वायरस, टेकिंग अ लॉन्ग व्यू ऑफ द पेंडेमिक फाइट। देन दिस इज़ एक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन, सैंक्शंस एंड पेंडेमिक, और ये है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जिट। देन हमने पढ़ा MIT का हैकेथॉन। देन फार्मर हार्वेस्टिंग करनी है, राबी, जायद और खरीफ। उड़ीसा में टेलीमेडिसिन हो रही है। ये एल्डरली पीपल आपकी फैमिली में जो भी है उनका खूब अच्छे से आपको ख्याल रखना है। देन दिस इज़ ऑफर शब ए बारात प्रेयर फ्रॉम होम, ये इंडेलिबल इंक है, और ये है दिल्ली के 5T, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग। Then this is about this medicine HCQ, hydroxy chloroquine. Then this is government lockdown 21-day exit, and this is 8th of April 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.